श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 11 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो इस उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 11 चने की दाल। जो आप 11 चने की दाल लोगे, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। और अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो 11 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो है आपके पास, वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। और 11 चने की दाल आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप किसी भी कार्य में हाथ डालते हो, वो कार्य आपका सफल नहीं हो पाता है, आपके कार्य में बाधा आ रही है, या फिर आपको नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही हो, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 कनेर के फूल है, वो आपको अपने हाथ में लेते हुए पहले महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा काम पूरा हो जाए और मुझे नौकरी भी कहीं ना कहीं मिल जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आप अपने हाथ में लेते हुए महादेव से प्रार्थना करनी है उस रोगी व्यक्ति के लिए, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है। उसका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है, उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।
अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र। अब जो आप चारों सामग्री लोगे ना, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब ये चारों सामग्री आपको लोटे के जल में डाल देनी है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह कर खड़ा होना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा वास करें। तो आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी है और 1 लोटा जल जो है आपके पास, वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय यदि आप करते हो तो कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखें।